उस्माननगर फेज़ 2 में 3 साल गुजर जाने के बाद भी मकानात पानी में डूबे हुए हैं, जिससे वहां की आवाम को कई एक नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी रुकन असम्बली और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, मुकामी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली की जानिब से हुकूमत से कई नुमाइंदगियों के बावजूद सिर्फ ऐलानात किए गए हैं। कई बार करोड़ों रुपए की स्कीमात बनाई गई हैं, मगर उस्माननगर फेज़ 2 में भी आज भी 100 से भी ज़ायद मकानात पानी में डूबे हुए हैं, जिसके सबब बेघर होने की वजह से आज भी लोग ज़ाती मकानात रखने के बावजूद भी किराए के मकानात में रहने पर मजबूर हैं। 10 मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी पार्टियों को उस्माननगर फेज़ 2 में फलाही काम करने से रोका जा रहा है। उस्माननगर ख़ास तौर पर फेज़ 2 के मकीन रियासती हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो यहाँ के मकीनों के लिए कुछ फलाही काम किए जाएँ और इन्हें अपने ज़ाती घरों में क़याम के लिए राह हमवार करें, वरना यहाँ की आवाम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए हम लोग का इस वक्त उस्माननगर शाहीन नगर में है, सैफ 2 के अंदर आए हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है, 3 साल से तेलंगाना की न्यूज़ की टीम इस एरिया को टारगेट करते हुए इस एरिया के गरीब जो परेशान हाल लोग हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर इमदाद लाकर इन तक पहुँचाते थे। फिर एक बार इस तरह का यहाँ से कॉल्स आना शुरू हुए तो फिर हमारी इमदाद का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। आज पहला दिन हिमालय बुक डिपो की जानिब से यहाँ पर पानी के बैरल और शहद की एक आधा लीटर की शहद की बोतल यहाँ के गरीब लोग जो परेशान हैं उन तक पहुँचाने के लिए हम आए हैं। मेरे साथ मेरे साथी मोहम्मद मुनीर है। हम लोग आज से करीब 3 साल से इस एरिया में काम कर रहे हैं। पानी ज़रा भी यहाँ पर कम नहीं हुआ। अभी भी करीब जो है 250-300 घरों के अंदर पानी है। जैसा देख सकते हैं मेरे साथी आपको पूरा बताए हैं। यहाँ का माहौल अभी तक भी यहाँ पानी कम होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लोग अपने ज़ाती खर्चे के ऊपर आप जैसा देख सकते हैं मट्ठिया ला के टिब्बों की तरह डाल के इसको लेवल करके अपने अपने घरों में आने जाने का रास्ता बनाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, बोलने और बताने का हमारा एक ही है कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारी एक ही गुजारिश है कि आप इस एरिया को दिलचस्पी लेते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग सामान लेके आने के लिए कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ का जो पानी उतरने का सिलसिला अभी तक भी कम नज़र नहीं आ रहा है। आइए मेरे साथी मोहम्मद मुनीर से, क्योंकि इस एरिया को इन्होंने काफ़ी दिनों से, अब थोड़ा जहाँ हम अंदर आए हैं इंट्रेंस से, वहाँ से अब तक कितना कम हुआ आपको अंदाज़ा इस एरिया का? वहाँ से जहाँ से अपन आए थे वहाँ से थोड़ा पानी कम हुआ, फिर थोड़ा कम होने के बाद जो है बारिशां फिर से स्टार्ट हुए, फिर से भरना चालू हो गया। आप जैसा कि देख सकते हैं भाई अपने घर का सामान चुन्ना पानी लेके आए, थोड़ा पानी हटने के उस पर, क्योंकि इनको ये अपना ज़ाती रिहाइश है इनकी यहाँ पर, इसलिए कहीं दूसरी जगह जाके रह नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आए। देख सकते हैं आप अभी घर अल नूर किराना स्टोर, ये पिछले 3 साल से ऐसे ही डूबे हुए। अल नूर किराना स्टोर ये ऐसे जो घरां देख रहे हैं आप पीछे, 3 साल में बहुत कम फ़र्क आया, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा उस्माननगर सैफ 2 आज भी यही हालत में है। यहाँ के लोग बहुत तकालीफ़ और मुश्किल का सामना कर रहे हैं, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। हम हुकूमत से मुतालबा ये कर रहे हैं कि इनका हल निकाल के दें। तेलंगाना न्यूज़ टुडे से मैं मोहम्मद मुनीर।